एक परफेक्ट होम मेकर के लिए ना ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो किचन से रिलेटेड हो या किसी वार्डरोब की सेटिंग हो, किसी कैबिनेट की सेटिंग हो या मंथली वीकली राशन की ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग हो, वो हर काम प्रॉपर मैनेज करती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई रियली होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो किचन की छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन पर ही है। वीकली शॉपिंग के साथ साथ मैंने कुछ किचन में चेंजेस करने का भी सोचा है, जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। जार के साथ साथ मैंने 2 ग्लास का भी सेट लिया है। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, मॉर्निंग में जब मैं शहद और पानी या फिर जीरा वाला पानी या अजवाइन वाला पानी लेती हूँ, तो उसमें काफ़ी अच्छा रहता है। इनमें हैंडल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं जार की क्वालिटी आपको दिखा रही थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। इनका लिड भी बहुत अच्छा है, प्रॉपर एयर टाइट है। इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जा रहा था, तो इसमें कोई भी सामान हम रखेंगे ना तो वो बिल्कुल भी सिलेगा नहीं। तो आज मैंने जो चेंजेस करने का सोचा है, तो एक पर्टिकुलर जगह का ही सोचा है। आज जितना भी नमकीन्स वगैरह है और ड्राई फ्रूट जो मैं रखती हूँ, ग्लास के ही जार में मैं रखूँगी। और नमकीन भी मैंने प्लास्टिक के डब्बों में रख रखा था, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे और खुद में भी लगता था कि प्लास्टिक के हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह ना हो, तो इसलिए मैंने चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पर जितनी भी नमकीन है उसे हम रिफ़िल कर देंगे। और ये मेरा मंथली शॉपिंग नहीं है, वीकली मैं जितना भी पर्टिकुलर स्नैक्स का भी जितना सामान है, बच्चों के जितने बिस्किट वगैरह हो गए, नमकीन वगैरह हो गए, हमारे घर में नमकीन काफ़ी यूज़ होता है, तो वही मैं लेकर आई हूँ। और थोड़े से ड्राई स्पाइसेस हो गए, ख़त्म हो रहे थे, तो मैं उन्हें लेके आई हूँ। सारी चीज़ों को रिफ़िल कर देंगे। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines. और जब भी मैं इस तरह की शॉपिंग करती हूँ ना, तो पर्टिकुलर अच्छी सी मात्रा में करती हूँ। और किसी भी चीज़ को अगर हम थोड़ी सी क्वांटिटी में ख़रीदते हैं ना, तो थोड़ा सा रेट ठीक लग जाता है और थोड़ा सा पैसे की भी बचत होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ जिस चीज़ को भी लूँ थोड़ा सा क्वांटिटी में लूँ, और जब घर में यूज ही होता है तो नेक्स्ट मंथ भी यूज हो जाएगा। तो बच्चों के जितने भी बिस्किट वगैरह हैं मैं इनको रख दूँगी। और इन जार का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि ये सामने से सब कुछ इसमें विजुअल होता है, दूर से ही सब दिखता है, और जिसको भी घर में कुछ खाना रहेगा तो वो अपना प्रॉपर उठा के खा सकते हैं। ये मंथली शॉपिंग तो मैं नहीं कहूँगी ग्रॉसरी की, ये वीकली शॉपिंग है। और पर्टिकुलर मैंने जो स्नैक्स का आइटम्स होता है ना वो ही लिया है, उसके साथ जितनी भी ड्राई स्पाइसेस हैं उनको लिया है। तो यहाँ पर ये मैंने एक प्यारा सा जार भी परचेज़ किया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और रेट वाइज़ भी बहुत अच्छा था। हाँ, और ये जितने भी बॉक्स मैंने परचेज़ किए ऑनलाइन नहीं लिए हैं, ये ऑफ़लाइन ही लिए हैं। दिल्ली में काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है इन सब चीज़ों की, तो मुझे ऑनलाइन इस तरह की चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ये आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं मीशो और फ्लिपकार्ट वगैरह पे काफ़ी अच्छे रेट में हैं उन पर भी। तो यहाँ पर जितने भी ड्राई स्पाइसेस मैं रखती हूँ, तो कुछ इस तरह के ये जो शहद के काफ़ी सारे जो जार हैं मेरे पास इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने इनको प्लास्टिक के बॉक्स से रिप्लेस किया है। सारा जितना भी ड्राई स्पाइसेस होता है मैं धीरे धीरे करके ना इन्हीं बॉक्स में ही रख रही हूँ। देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी है। इन्हें मैंने अलग से परचेज़ नहीं किया है, क्योंकि शहद तो हम मॉर्निंग में लेते ही हैं पानी के साथ, तो काफ़ी सारे जार ऐसे ही इकट्ठे हो जाएंगे। और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि सारा कुछ सामने दिखता है। अगर हम घर पर नहीं हैं और कोई हमारी जगह काम कर रहा है, घर में परिवार में बहुत मतलब आना जाना लगा रहता है,
तो सभी को सब कुछ दिखता है, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि किस में हमने क्या रख रखा है। under ड्राई स्पाइसेस हमारे घर में बहुत ही कम यूज़ होते हैं। जितना मैंने लिया है ये काफ़ी टाइम तक चलेंगे। जितने भी ड्राई मसाले हैं उनको भी हम रिफ़िल कर देंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कुछ इस तरह की जो बॉटल्स हैं मैंने ली हुई थी जिनमें ये आयरन का लिड होता है। तो इसमें मैंने चाट मसाला रखा हुआ था। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं जो इसका जो लिड है ये पूरा गल गया है। और 6 मंथ ही हुआ था मुझे रखे हुए और कुछ इस तरह से इसके लिड की हालत हो गई है। तो मैंने कुछ इस तरह से जो मार्केट में बरनियाँ आती हैं ना, तो इसको चेंज किया है क्योंकि जो खटाई और नमक और चाट मसाला वग़ैरह हो गया ना, तो वो कुछ इस तरह से इनमें केमिकल रिएक्शन होता है, जो आयरन की चीज़ें होती हैं तो उन्हें गला देता है। तो कोशिश करिए कि आप कांच के जार में ही इन्हें रखिए। और इस तरह की जो बरनी होती है ना, तो मार्केट में काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाती हैं। मुझे ये 50 में 2 मिल गई थी और देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। आपके किचन में बहुत ही अच्छा लुक आता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ये कलरफुल होती हैं तो इन्हें रखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी मसाले हो गए मैं इस तरह की मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ की हुई थी। ये 16 का सेट मुझे मिला था, मैंने ऑर्डर किया था। ग्लास की है और जो मसाले हैं ना काफ़ी टाइम तक इनकी जो स्मेल है ना बिल्कुल वैसी ही रहती है। और जो ये ड्राई मसाले हो गए मैं इन्हें फ्रिज में नहीं स्टोर करती हूँ, मैं इस तरह के कांच के ही बॉक्स में स्टोर करके रखती हूँ। और जितना भी बचा था उसने मैंने मसाला दानी में भी भर दिया है। जो इस तरह के काम होते हैं ना तो मैं इन्हें सैटरडे या संडे में बिल्कुल भी नहीं करती हूँ क्योंकि वीकेंड ऑफ रहता है। बच्चे घर पे रहते हैं, हस्बैंड भी घर पे रहते हैं, तो उन लोगों के साथ ना ये सारे काम पॉसिबल नहीं होते हैं। तो इस तरह से मैंने छोटी-छोटी सी बरनियाँ भी लगा रखी हैं जो कि किचन में बहुत ही अच्छा लुक आता है। सबसे ज़्यादा अगर हम लोगों का कोई टाइम स्पेंड करने की जगह है ना, तो सबसे ज़्यादा ना चाहते हुए भी किचन ही है। एक गृहिणी का सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही जाता है। तो अगर अपनी किचन को हम थोड़ा-सा सजा के, थोड़ा-सा अपने हिसाब से रखेंगे ना, तो काम करने में भी अच्छा लगता है। नमकीन और ड्राई फ्रूट को ना मैंने बिल्कुल किचन के जो एंट्रेंस पे सामने से ही दिखता है ना, आँखों के सामने कह सकते हैं, ऐसे रखा है ताकि घर में जिसे भी लेना हो तो उसे सामने से सारी चीज़ें दिखती हैं। और वुडन का जो ये पटला मैंने लगाया हुआ है ये खुद से ही लगाया है। यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा स्पेस नहीं मिला था जहाँ पर मैं अपनी इस तरह की चीज़ें स्टोर करके रख सकूँ, तो मैंने ये बगल में रैक लगाया हुआ था जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। और ये मेरे पास एक लकड़ी का पटला पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर मैंने स्टैंड लगा के उसको लगाया है। ये खुद से ही मैंने लगाया है। तो काफ़ी टाइम हो गया इसे लगे हुए। तो ये गैस स्टोव के जस्ट ऊपर है, तो तेल वगैरह थोड़ा-सा आ ही जाता है। तो सामने से लकड़ी ना थोड़ा-सा गंदी हो गई थी, देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो मेरे पास वॉलपेपर पड़ा था, मैंने वो लगा दिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो यहाँ पर मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट और नमकीन, बिस्किट वगैरह हो गए ना, तो इनको सामने ही रख रखा है। और ड्राई फ्रूट के जो जार हैं ना, मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ किए थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी और काफ़ी टाइम हो गया है इनको यूज़ करते हुए, प्रॉपर एयर टाइट हैं। और गैस मीटर के ऊपर मैंने इस तरह से एक आर्टिफ़िशियल प्लांट लगा दिया है जो कि इस कॉर्नर को ना बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था। हम गृहिणी का ना सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही जाता है, तो किचन को अगर हम अपने हिसाब से थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करके सुंदर बना के रखते हैं ना, तो खुद में काम करने में अच्छा लगता है। और जो कोई बाहर से भी आता है ना, तो थोड़ी-सी तारीफ़ करता है किचन की। तो यहाँ पर मैंने छोटी-छोटी ये बरनियाँ हैं, ये लगा रखी हैं। इनमें मैंने मैगी मसाला हो गया, फ्राइड राइस मसाला हो गया, इनको रखा हुआ है। छोटे से स्टैंड में मैंने छोटी-छोटी चीज़ें लगा के रखी हैं। बहुत ईज़ी रहता है इन्हें साफ़ करना।
और जितना भी कचरा है उसे मैं एक पॉली बैग में भर दूँगी और इसे मैं कूड़े से अलग ही रखती हूँ। और आज का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैं आपके साथ अपना टोस्टर शेयर कर रही थी जब जो कि मैंने लिया है, इसका 1-2 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। अगर आप टोस्टर लेने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी परचेज़ मत करिएगा, इसका यूज़ किचन में बिल्कुल ही नहीं होता है। जितने भी हमारे छोटे-छोटे से जार हैं उनको भी हम सेट कर देंगे। और प्रॉपर यहाँ पर मेरी सारी चीज़ें सेट हो गई हैं। मैंने जो चिक्की का जो बॉक्स है सामने ही माइक्रोवेव पे रखा है ताकि ये सभी लोग अच्छे से ले सकें। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. इस तरह के काम होते हैं ना किचन में, ऑर्गेनाइजेशन हो गया या क्लीनिंग हो गई, तो ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जब इस तरह के काम आप करें ना तो कोशिश करें लंच में या डिनर में ना वन पॉट मील बनाने की। तो इतना सारे काम करते करते मुझे शाम के 6 बज गया था और इनके आने का भी टाइम हो गया था ऑफिस से और बच्चों को भी भूख लग रही थी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से वन पॉट मील रेडी कर दूँगी। यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स जितनी भी मेरे पास थी उनको मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर आज जो सेवई होती है ना वो बनाऊंगी। बहुत इजी है और काफ़ी सारी सब्जियां इसमें जाती हैं, बच्चे बहुत ही मन से खाते हैं मेरे घर में। तो जितना मैं सेवई लेती हूँ उससे ज़्यादा मैं सब्ज़ी लेती हूँ, हाफ़ हाफ़ का रेशियो रखती हूँ। चाय भी मैं बिठा दूँगी। मेरा भी मन कर रहा था क्योंकि आज बहुत थकान हो गई थी और हस्बैंड जी भी ऑफिस से आ गए हैं, उनको भी चाय दे देंगे। हम लोग डेली इवनिंग में चाय नहीं लेते हैं, जब कुछ इस तरह का थकान हो जाती है या सर दर्द वगैरह होता है ना तभी चाय लेते हैं। तो यहाँ पर चाय मैंने बिठा दी है और अदरक मैं कभी भी कूटती हूँ ना, जो ये अदरक की ये खल्लरदानी है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अदरक का रसा रह जाता है, तो मैं थोड़ा पानी डाल के और वापस उसी में ही डाल देती हूँ। और सेवई के साथ ना मेरे घर में सभी लोग दाने पसंद करते हैं मूंगफली के, उनको भी हम पहले फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम सेवई बनाएंगे। सिंपल सी रेसिपी है और बहुत अच्छी लगती है, हेल्दी भी है और ताशी भी बहुत पसंद करती है, बहुत अच्छे से ये खा लेती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे करी पत्ता और राई, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और जितनी भी सब्जियां हैं एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा सब्जियों को मैं फ्राई नहीं करती हूँ, हल्का हल्का सा ही फ्राई करके और धीरे धीरे सारी सब्जियां डालती जाऊंगी। और लास्ट में इसमें मैंने डाला है शिमला मिर्च और अब हम यहाँ पर आलू भी डाल देंगे। और मैं जब भी सेवई वगैरह बनाती हूँ ना तो हमेशा इसमें मैं मैगी मसाले का ही यूज करती हूँ। टेस्ट बहुत पसंद आता है घर में सभी को और थोड़ा सा डिफरेंट रहता है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर सारी सब्जियाँ हल्का सा मतलब गल गई हैं, बहुत ज़्यादा इनको गलाना नहीं रहता है क्योंकि सेवई भी अभी पानी डालेंगे ना तो थोड़ा सा इसको ढकते हैं तो सेवई के साथ साथ सब्जियां भी पक जाती हैं। और बहुत ज़्यादा पानी नहीं, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और बहुत ही फटाफट बन के तैयार होती है और टेस्टी भी बहुत लगती है खाने में। तो यहाँ पर रेडी हो गई है और इसमें हम डाल देंगे धनिया। ढेर सारा धनिया था मेरे पास तो मैंने डाल दिया है। Under the boughs where the shadows play, the wind. अच्छे से मिक्स कर देंगे और गरम गरम चाय के साथ सर्व कर देंगे। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कप दिख रहे होंगे, मेरा ब्लैक वाला फेवरेट है और हस्बैंड जी का वाइट वाला।
तो हम दे देंगे और सभी को गरम-गरम सर्व कर देंगे। Under the boughs where the shadows play. बिट्टू मूँगफली के दाने नहीं खाता है तो उसके में नहीं डालेंगे और बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। इजी रेसिपी है, बच्चों को भी अच्छी लगती है और हम सभी ने जो हमारा रात डिनर था वो कर लिया है। उसके बाद जितनी भी क्लीनिंग है उसे हम कर लेंगे, क्योंकि कभी भी मैं मॉर्निंग के लिए ये जो छोटे-छोटे काम होते हैं इनको नहीं छोड़ती हूँ। कभी कभार हो गया जब हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो भले ही हो गया, वरना हम इन सारे काम ना नाइट में करके ही सोते हैं। तो सबसे पहले गैस स्टोव अच्छे से क्लीन कर देंगे। काउंटर टॉप को भी क्लीन कर देंगे। अगर रात में हम ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो कॉकरोच का भी आने का डर रहता है और जब मॉर्निंग में उठते हैं ना तो इतना एनर्जी नहीं होता है कि प्रॉपर पहले क्लीनिंग करें, फिर उसके बाद जो अपने काम हैं उनको शुरू करें। तो यहाँ पर गर्म पानी भी मैं करके जो मिल्टन का बॉटल है ना इसमें फ़िल कर देती हूँ। मॉर्निंग में इजी रहता है, बच्चे को भी बॉटल में देना रहता है तो बार बार आप केटल नहीं लगाना पड़ता है। और जितने भी बर्तन हैं उन्हें हम क्लीन करके रख देंगे। कोशिश करती हूँ एक भी बर्तन नाइट में नहीं छोड़ूँ। और सिंक वगैरह है उसे भी रात में मैं बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। सिंक का मैंने जो स्क्रबर है वो अलग से बनाया हुआ है और जितना भी आसपास का एरिया है नाइट में मैं अच्छे से इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ये एरिया ऐसा है ना कि अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो कीड़े आने का डर रहता है। एंड मॉर्निंग के लिए जो मैं आज अजवाइन और मेथी का पानी लूँगी मॉर्निंग में, तो मैं एक रात पहले ही इसको भिगो के रख देती हूँ। डेली के डेली मैं नहीं लेती हूँ, एक 2 दिन छोड़कर ही लेती हूँ। एंड फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा है एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।